अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। वेट किसी मैसेज का, वेट किसी क्लैरिटी का, या वेट किसी बात का कि सामने वाला तब लाइक कब समझेगा कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या मैटर करते हो। ठीक है, आज की एनर्जी बहुत हैवी है और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव थी। कुछ चीज़ों को जो काफ़ी टाइम से स्टक थी, आज से धीरे धीरे मूव करना शुरू कर रही हैं। तो क्योंकि मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कोई टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादा रियलाइजेशन, मेजर मेजर रियलाइजेशन हो सकती है। और इस तरह की रीडिंग आ रही है। ठीक है, लाइक एनर्जी आ रही है, सॉरी। तो अब ये है कि मैं यहाँ पे कार्ड शफल करूँगी ऑब्वियसली। तो जैसे मैं कार्ड शफल करूँगी आपके सामने आप लोगों को नज़र भी आ जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो जो एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट करे सिर्फ वही सुने, बाकी को आप लोग छोड़ सकते हैं। और अब ये है कि कुछ लोगों को अपने साइंस नहीं पता होते, तो इस वजह से आप लोगों को अगर साइन नहीं भी पता होता तो ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है। अगर ये रेजोनेट आपसे कर रही है तो ये सिर्फ आपकी ही रीडिंग है। ठीक है, इससे मैटर नहीं करता कि आपका साइन है या नहीं है। ठीक, तो बाकी मैं इस साथ से ये भी बताती चलूँ कि मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है, उस पे मुझे सपोर्ट करें। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। जी, तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स आज आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं और कैसे मैसेजेस आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कार्ड्स हम शफल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपके पर्सन की तरफ से आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कोई टर्निंग पॉइंट होगा, बिग रियलाइजेशन फॉर यू। अच्छा। अच्छा, इस कार्ड से लाइक ये फ़ील हो रहा है कि आज आपके लिए एक बड़ा रियलाइज़ेशन है। आपकी तरफ से ये भी रेटिंग हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, या आपके पर्सन की तरफ से भी। आप समझ रहे हो कि आप सिर्फ़ किसी सिचुएशन को नहीं पकड़ के बैठे थे, आप एक होप को पकड़ के बैठे हुए थे। और अब धीरे-धीरे आप इमोशनली ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हो। आपको क्लियर हो रहा है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है? और किस लेवल का एफ़र्ट आप एक्सेप्ट करोगे, और किस लेवल का एफ़र्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है? तो ये रियलाइज़ेशन आपके अंदर हो रही है, ये टर्निंग पॉइंट आपका भी आ रहा है। अब समवन इज़ मिसिंग यू, लाइक अलाइनमेंट एनर्जी भी आ रही है। तो ये एनर्जी कंफर्म करती है कि आपकी जो एब्सेंस है वो महसूस की जा रही है बहुत ज़्यादा। चाहे वो ओपनली शो ना करें, चाहे साइलेंस हो, लेकिन आप उनके थॉट्स में ना लाइक अजीब से इस तरह से आप कह सकते हैं कि थॉट्स से गायब नहीं हो सकते। ठीक है, अगर वो ये चाह रहे थे कि हाँ जी सब ख़त्म हो जाए सब अच्छा, ये एनर्जी मुझे आपकी तरफ से भी आ रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं तो आपका दिल करता है कि सब ख़त्म हो जाए, मेरे दिल से वो निकल जाए, ये इस तरह की एनर्जी आपकी भी है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि आपका जो एनर्जी है ना वो उसमें इस तरह से ना कि वो जब आप ये देख रहे थे कि नहीं ये इंसान मुझे उस तरह से प्यार नहीं कर सकता, तो तब आप ना इस तरह से सोच रहे थे कि बस ये ख़त्म हो जाए सब, मुझे यहाँ से बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेकिन आप उनके थॉट से गायब अभी तक नहीं हुए, अभी तक आप उनके थॉट में हैं। आपकी कमी उनके रूटीन के आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे मोमेंट्स में हिट करती है। आप शायद बहुत केयरिंग थे, इसलिए उनका मूड कभी कभी हैवी लगने लग जाता है। ठीक है, वो वैसे ही मूड उनका ख़राब हो जाता है जब आप उनको याद आते हैं। ठीक हो गया। तो अब यही है कि यहाँ से यूनिवर्स का रोल स्टार्ट होता है। अलाइनमेंट अलाइनमेंट एनर्जी का जो मतलब है वो है कि चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं हो रही हैं, नेचुरली अलाइन हो रही हैं। ठीक है, जो चीज़ पहले फोर्स्ड लग रही थी ना आपको, अब उसकी जगह क्लैरिटी ले रही है। और यूनिवर्स आपको भी और उनको भी एक ही पेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आप ना पहले ट्राई कर रहे थे कि हो जाए हमारा यूनियन हो जाए, और फिर आप खुद ही चुप हो गए। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से था, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली जो प्रोटेक्शन का कार्ड है हमारे पास, जो प्रोटेक्शन का कार्ड है ये यही बता रहा है, इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर चीज़ें डिले हुई हैं, अगर आंसर्स लेट आए हैं, तो उनका जो रीज़न है ये था कि आपको इमोशनल डैमेज से बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिसमें आप अपनी वैल्यू खो रहे थे।
आप ओवर गिवर हो रहे थे, ठीक है। वहाँ पे ओवर गिवर आपको नहीं होना था, लेकिन आप गिवर हो रहे थे। और ये चीज़ें आपको अब रियलाइज़ हो रही हैं कि जी मैं ऐसी था या थी। लेकिन अब जब इतना डिस्टेंस आ गया आपके इमोशंस में भी और बहुत सारी चीज़ों में भी, तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे इतना भी नहीं होना चाहिए था। अपनी वैल्यू मुझे प्रोटेक्ट रखनी चाहिए थी। तो वो वैल्यू अब आपको प्रोटेक्ट करना आ रही है आहिस्ता-आहिस्ता। सेल्फ लव आप सीख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। यूनिवर्स ने आपको वहाँ रोक दिया था जहाँ आप खुद को लूज़ कर रहे थे। एक्चुअल बात ये है प्रोटेक्शन की, ठीक है। तो जो एंडलेस ओवरथिंकिंग चल रही थी ना, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों दूर हो गए, वो साइकिल अब ब्रेक हो रहा है। क्लैरिटी स्लोली एंजाइटी को रिप्लेस कर रही है। और अब आपका आपका दिमाग ना अब हर चीज़ इमेजिन नहीं करेगा, क्योंकि पहले आपका दिमाग हर चीज़ इमेजिन कर लेता था, क्योंकि ट्रुथ सामने आने वाला था, ठीक है, अब आने वाला भी है। तो उसका जो उस पर्सन का जो ईगो था ना, जैसे ईगो सॉफ्टनिंग का कार्ड है हमारे पास, तो उस पर्सन का ईगो जो पहले हार्ड था अब सॉफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका ईगो बहुत ज़्यादा था। इतना ईगो वाला पर्सन था कि वो समझता, अगर आप लोगों का इस तरह से रिलेशन था कि अगर आप नाराज़ भी हो जाते हैं तो वो नहीं मनाता। उसकी वजह थी कि उसको ईगो था बहुत ज़्यादा, वो इगोइस्टिक पर्सन था काफ़ी ज़्यादा। अब ये है कि अब ये उसकी ईगो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है। ये ओवरफ्लो इस बात का साइन है कि इमोशंस अब कंट्रोल में है, ठीक है। लाइक उसके आपके कंट्रोल में है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं आ रही। जो चीज़ वो दबा कर बैठा हुआ था ना, अब सरफेस पर आ रही है बहुत ज़्यादा। और चाहे वो रिग्रेट हो या फियर हो या लव हो, कुछ भी हो, लेकिन सरफेस पे है वो सब कुछ। टायर्ड ऑफ वेटिंग। अच्छा, यहाँ दोनों साइड्स थक चुके हैं, आप भी और वो भी। वो थक गए हैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते करते, और आप थके हुए हैं अनसर्टेनिटी को कैरी करते करते। इस कार्ड का जो मतलब है वो ये है कि अब स्टेटस आपका मेंटेन नहीं हो सकता। लाइक देयर हार्ट इज़ हैवी, उनका दिल बहुत भारी है, उन्हें गिल्ट है, रिग्रेट है और एक साइलेंट सैडनेस है, बहुत ज़्यादा। उनके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और वो जानते हैं कि उन्हें चीज़ों को आसान नहीं बनाया, और ज़्यादा उनके अंदर वेट है इन चीज़ों का। अब उनसे सहा नहीं जा रही ये चीज़ें, इस तरह की एनर्जी आ रही है उनकी। क्योंकि जिस एनर्जी में मैं ट्यून हुई ना इस वक्त ना, जिस पर्सन में, वो रिग्रेट में है कि उसने खुद सब कुछ बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग एनर्जी ये कार्ड बताता है कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, और एंडिंग के बाद ऑब्वियसली बिगिनिंग होती है। या तो कनेक्शन नए तरीके से स्टार्ट होगा, या फिर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टैग्नेशन यहाँ ख़त्म हो रही है, फ्रेश एनर्जी एंटर होती नज़र आ रही है। जिस पर्सन जिन जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून हूँ, उनकी बिगिनिंग अभी स्टार्ट हो रही है, बहुत बार सेपरेशन के बाद। रियलाइजेशन हिटिंग, और उसके बाद डोंट वांट टू लूज़ यू। और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सा कार्ड है। तो हमारे पास ये दो कार्ड हैं, को ले नहीं रहे। अच्छा, ये कार्ड आ गया जी, इमोशनल। और इसके बाद न्यू शिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, तो ये भी कार्ड है हमारे पास। अच्छा, ये एक और कार्ड है इसके साथ, ठीक है, हो गया। हाँ जी, डिवाइन टाइमिंग का और न्यू शिफ्ट स्टार्ट है, ठीक है। ये कार्ड एक साथ ही मैंने निकाली है। अच्छा, अब ये है कि वो समझ रहे हैं कि आपको आपका होना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, ये अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं। जो चीज़ें पहले गारंटेड लग रही थी ना, लाइक बहुत ज़्यादा आपके लिए इस तरह से कि फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो आपको अब अनसर्टेन लग रही हैं। और ये ना रियलाइजेशन उनको हिला रही है बहुत ज़्यादा। तो डोंट वांट टू लूज़ यू, ये कार्ड बताता है कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उनका फियर ये है कि कहीं अब बहुत लेट ना हो जाए, ठीक है। इस वजह से ना उनके एक्शंस थोड़े डिलेड हैं, लेकिन इंटेंशन जेन्युइन है, ये सच है। और आज से एनर्जी शिफ्ट होती नज़र आ रही है। आज के बाद चीज़ें बहुत स्लो नहीं होंगी, पहले बहुत स्लो थी, और इस 2025 में आपकी चीज़ें बहुत स्लो रही हैं,
ठीक है। और ख़ास करके जहाँ पे जो एक्वेरियस लोग और उसके अलावा पाइसेस, कैंसर, सेजिटेरियस, ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी स्लो रही है, काफ़ी मुश्किलात देखी उन्होंने। अच्छा, काफ़ी कुछ सीखा है पाइसेस वालों ने भी यहाँ पे। साइलेंस का पर्पस अब पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन है। आप काफ़ी प्रिपेयर हो चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि डिवाइन टाइमिंग से सब कुछ होना था। ऑब्वियसली ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि जो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हैं, आप कितना भी उनके पीछे भाग लें, आप नहीं भाग सकते, ठीक है। थक जाएंगे लेकिन आपका कुछ होगा नहीं। लाइक इसका मतलब ये है ना कि जो होने वाला है ना अब आपकी लाइफ में, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन आपके फेवर में ज़रूर होगा। इसलिए थोड़ा सब्र रखें। यूनिवर्स डिले करता है, सिर्फ तब डिले करता है जब बेटर अलाइन होना होता है। तो इस रीडिंग के एंड पे हम यही देखेंगे, यही हमारे सामने आया कि जो सब्र आपने किया ना वो बेकार नहीं जाएगा। चाहे नेक्स्ट स्टेप रिकन्सिलेशन हो या क्लियर हो, आप क्लैरिटी के साथ बाहर निकलेंगे। और आज से आपका इमोशनल बर्डन हल्का होने वाला है, ये स्टार्ट हो गया है। और जो आपके लिए सही है ना, वो कन्फ्यूजन के साथ नहीं आएगा और वो बहुत क्लैरिटी के साथ आएगा आपके पास, ठीक है।